गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4B में आपका स्वागत है। और आज हम सेकेंड चैप्टर 2.2 पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट। चूँकि 2.1 जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था आपको, अब 2.2 में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। ये हम एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एक क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये आपका द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका आपको शून्यक निकालना है, मतलब ज़ीरो फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन है x² माइनस 2x और -8, ये क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि x² है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक तो यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइड में एक रफ में ले लेते हैं, 1 ले लिया। और फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो स्थिरांक मतलब क्या, कि लास्ट का जो नंबर है वो कितना है, यहाँ पे -8। तो हमने यहाँ पे -8 ले लिया। इस दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया इस दोनों को। तो गुना करने के बाद क्या आया, -8। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात है कि यहाँ पे -8 को 2 पार्ट में डिवाइड करनी है, मतलब अलग अलग बांटनी है, 2 पार्ट में, 2 भागों में बांटनी है, ताकि दोनों पार्टों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। और दोनों को प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो अब ये कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे -8 को आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लो आप, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये, 2 2 जा 4 और 2, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 और यहाँ पे 2। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें -8 लाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो दोनों में से कोई एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब बात आती है कि इसमें माइनस किसको रखें और प्लस किसको रखें। तो प्लस वाले पे आप ध्यान नहीं देना, केवल माइनस वाले पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो माइनस जो साइन है यहाँ पे, वो साइन यहाँ पे बड़े डिजिट में लगाएंगे। तो बड़े अंक में क्या लगाना है, माइनस का लगाना। तो यहाँ पे 4 था, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस का लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्लस का। आप देखिए कंडीशन कैसे पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 4 को 2 से किया तो 8, एक कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि -4 में से +2 माइनस कर दिए तो -2 बच गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, ये आप क्या करना है, उठा करके यहाँ पे रखना है, इन जगहों पे रखना है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए x² माइनस क्या लिखेंगे, 4x और +2x -8 हो गया ये। अब आप क्या करना है, इसमें से कॉमन लेनी है आपको। तो कॉमन क्या लेंगे, इस दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या होगा, जो दोनों में होता है। तो यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, x -4, चूँकि x तो हमने ले ही लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो पहले तो ये साइन लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे 2 ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया, x और माइनस, यहाँ पे बचेगा 4, चूँकि 2 के 4 टाइम्स करने पर 8 आ जाता है। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो x और इसको +2 कर दिया आपने, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे x -4 और एक x
4, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि इस दोनों में से कोई एक लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इसलिए हम इस दोनों में से एक लेंगे। तो क्या लेंगे, x माइनस 4 और फिर इसके बाद x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 फाइंड करना है। मतलब क्या कि शून्यक निकालना है इसका। तो शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं पहला शून्यक जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू, इसको उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो शून्यक निकलेगा वो क्या निकल गया, ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चंस, अब तो ये हमने इसका निकल गया, शून्यक निकाल दिया हमने। अब इस क्वेश्चंस में क्या रहा था, इसके संबंध की जांच भी करना है, गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, तो सिंपल सी कोई बातें हैं इसको करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दो शून्यक जो है आपके पास क्या निकल गया, क्या निकल गया, दो शून्यक, एक अल्फा जो निकला इक्वल टू हो गया 4, तथा बीटा आपके पास कितना निकल गया, बीटा जो आपके पास निकल गया वो आपको निकल गया माइनस का 2। तो अल्फा इजकल टू 4 और बीटा इजकल टू माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब हम शून्यकों की जांच करेंगे, है ना, जांच। अब हम इसको शून्यकों की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो सबसे पहले आप इसमें से a इक्वल टू आपके पास क्या है, तो x स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो a इक्वल टू के जगह, a के जगह पे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने इसको 1 डाला। b इक्वल टू क्या है आपके पास, -2, तो -2 डाला। c इक्वल टू क्या है हमारे पास, -8। सॉल्व करने का, जांच करने का तरीका सबका अलग अलग है, तो इसी प्रकार से आप देख लेंगे जो आसान लगे आपको। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि शून्यकों की जांच जो है, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल होता है। पहला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब देखिए यहीं पे आपको दिखाना है, आपको बिठाना है। तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास जो शून्यक निकला है, एक निकला था 4 और एक निकला था -2, तो अल्फा इजकल टू हो गया 4 और बीटा इजकल टू -2। अब हमें क्या करना है, इसी को इस जगह पे डालना है। तो क्या अल्फा इजकल टू हमारे पास क्या था, 4 था, तो 4 और यहाँ पे प्लस और माइनस जो है आपका बीटा है, तो इसका मतलब इसको ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, -b/a। अब देखेंगे जो हमने कोफिशिएंट लिया था सबका, a इजकल टू क्या है, b इजकल टू क्या है, c इजकल टू क्या है, गुणांक जो लिया था हमने, तो यहाँ पे आप देखेंगे -b, तो माइनस तो फार्मूला में है, तो आप माइनस यहाँ पे रखेंगे, और b का खुद का भी माइनस है -2, तो यहाँ पे -2 रख दिया। ब्रैकेट में a इजकल टू आपके पास 1 है, तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 प्लस का है और -2 का है, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बराबर में। अब माइनस को माइनस से किया तो +2, तो आप देखेंगे ये एक मान लिया, ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर देखते हैं, पुनः देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, आप देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे c/a, इसका फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपके पास कितना था 4
मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू कितना था -2 इक्वल टू सी बाई ए। तो सी तो आपके पास कितना था -8, यहाँ पे सी इक्वल टू आपके पास क्या था -8। यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 बट्टे में ए के जगह पे क्या था आपके पास 1। यहाँ पे देखिए ए के जगह पे 1 था। तो क्या निकल गया आपका 4 को 2 से किया तो 8 और प्लस को माइनस से किया तो माइनस इक्वल टू -8। तो आपका क्या निकल गया सेकेंड समीकरण निकल गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड स्थितियों में संबंध जो है क्या है, संबंध बराबर है, मतलब सत्य है। ठीक है, सत्य है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इजी है ये, आप इस चीज को देखेंगे। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 4s² माइनस 4s और प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी इसी प्रकार से करेंगे आप। अब देखिए क्या सेकेंड क्वेश्चन हमने लिख लिया 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि s² का जो गुणांक है, मतलब 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 4 आया। वो जो पिछले क्वेश्चंस में जैसे कर रहे थे, 4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 और 2 आया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 और 2 आया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए, और दोनों को इकट्ठा होने पर माइनस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए। तो दोनों में क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारे को यहाँ पे उठा करके यहाँ पे रखना है, ये 2 को, ये वाले इसको यहाँ पे आप रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 4s² माइनस 2s और s है ये, और फिर 2s और प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब देखेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, s है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो हम क्या करेंगे s कॉमन ले लेंगे। कौन सा, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे 4, तो 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और s की 2 है यहाँ पे, तो एक s यहाँ ले लिया, माइनस 2s तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब इस दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है, तो पहले तो हम साइन ले लेंगे यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2s और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 1। तो हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, फिर 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक ही लेना है जो मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि पहला अगर शून्यक निकालते हैं तो पहला शून्य क्या हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2s इक्वल टू, उसको उठा के ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरफ हम अगर दूसरा करते हैं, दूसरा शून्यक लेते हैं, दूसरा शून्यक निकालते हैं,
शून्यक, तो क्या हो गया यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर में कितना हो जाएगा 1/2, चूँकि सेम दोनों एक ही निकला हुआ था तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया दो शून्यक जो है होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इजकल टू 1/2 निकल गया, और बीटा भी क्या निकल गया 1/2, सेम निकल गया दोनों। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे शून्यकों का। अब जांच करेंगे तो जांच लिखते हैं, जांच किस तरह से करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस लिया था तो इसमें आपको कोफिशिएंट सबका निकाल लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे सबका, कि s का यहाँ पे 4a इजकल टू 4, b इजकल टू -4 और c इजकल टू 1। तो a इजकल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4, b इजकल टू आपके पास -4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, जो पहला जो निकलता है जो शून्य, वो उसका क्या फार्मूला होता है, तो पहले आप लिखते हैं, वो होता है योगफल। तो शून्यकों का योगफल, योगफल इक्वल टू क्या होता है, इसका इक्वल टू होता है -b/a। तो आप क्या करोगे, इसी पे इसको बिठाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन जगहों पे ये डालना है। तो अल्फ़ा इजकल टू क्या आया था 1/2 और प्लस बीटा इजकल टू 1/2, इसको ब्रैकेट डाल रखे हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो गया, ये जो है आपका इक्वल टू है -b/a, तो माइनस जो है आपका फार्मूला में है, फिर b का फार्मूला क्या है आपके पास माइनस, इसका खुद का भी माइनस है, बटे में a इजकल टू आपके पास 4 है। तो अब यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाता है यहाँ पे। अब ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया एलसीएम लेने के बाद, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो +4। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक स्टेप और, तो यहाँ पे 2/2 हुआ और 4/4। अब यहाँ पे देखेंगे ये से कट गया 1 हुआ और इससे ये कट गया 1, तो इसका मतलब क्या निकला 1 बराबर में 1, ये क्या निकल गया फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा, तो इसकल टू होता है c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इजकल टू 1/2 था, अब बीटा भी 1/2, ब्रैकेट बंद करना है इसको, और c/a, तो c अपने पास कितना था, अब देखेंगे 1 है और 4 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/4। तो अब देखिए कैलकुलेशन करके तो कितना हो जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/4। तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकेंड आप यही लिखेंगे लास्ट में भी। अतः दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड स्थितियों में क्या लिखेंगे, संबंध सत्य है। ठीक है, बस ये लिखना है। अब जो थर्ड क्वेश्चंस हैं, इसी में थर्ड
ये आपका 6x² ये आपका थर्ड है बुक के, 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये आपका ये बहुपद है द्विघात बहुपद, ये एडजस्ट नहीं है, इसको क्या करना है आपको एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो 6x² माइनस 7x और माइनस 3 हो गया आप एडजस्ट, चूँकि इसको यहाँ रख दिए, इसको इधर ले लिए। अब उसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। तो आप देखेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 6 मल्टीप्लाई -3 तो कितना हो जाएगा, ये रफ काम है ये 6 तो -18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, -18 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब बांटेंगे इसको, ताकि दोनों को गुना करने पर यहाँ पे आना चाहिए -18 आना चाहिए, और या तो प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लो तो 2 से कितना हो गया 9, 3 से कितना हो गया 3 से किया तो 1। आप देखेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लिया 9 और यहाँ पे आपने लिख लिया 2। तो अब देखो माइनस किसको रखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का साइन है, तो बड़े वाले में माइनस का साइन लगा, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे अब देखो इसको प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 9 को 2 से किया तो 18, एक कंडीशन आपका पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, तो इस दोनों में से माइनस करने पर, तो देखो -9 है और +2 है, तो इन दोनों में से हमने 2 माइनस कर दिया, मतलब 9 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया -7, तो दोनों कंडीशन पूरा हो गया। अब इसको उठा करके क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 6x² प्लस 2x और माइनस क्या लिखेंगे 9x और -3, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन तो वही लेते हैं जो दोनों में होता, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2x हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3x और प्लस में 2x तो ले लिया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बच गया। और फिर इसी प्रकार से इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, चूँकि 3 में ये भी आ जाता है टेबल में और ये भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और माइनस को यहाँ पे माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1, चूँकि 3 तो निकाल ही लिया था हमने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं सबको, तो 2x -3 कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब इसको करते हैं 3x + 1 और एक ये रहा 3x + 1। इसमें से क्या करेंगे, हमें एक लेना है, एक लेना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 3x + 1 ब्रैकेट 1, फिर इसके बाद हम ये ले लेंगे 2x -3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 निकालना है, शून्यक निकालना है, तो पहला जो है इसका शून्यक क्या निकल जाएगा, ये आप देखिए 3x + 1 = 0, तो क्या हो जाता है 3x = उसको उठा के ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 का कितना हो जाएगा, ये बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इससे भी करना है, 2x -3 = 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x = ले जाएंगे 3 को, -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, अब हमें जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो 2 शून्यक निकला, एक अल्फा निकला = -1/3 और एक आपका बीटा निकला = क्या निकल गया 3/2, ये आपका 2 निकल गए इसके। तो हमें क्या करना है, अब इसको, अब ये क्वेश्चन जो था आपका बहुपद जो था यहाँ पे 6x² - 7x और -3, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें a = क्या हो जाएगा 6, b = 7 और c = -3। तो a = जो हो गया आपका यहाँ पे
6b इक्वल टू हो गया -7 और c इक्वल टू जो हो गया आपका वो -3। तो ये आपका, अब हमें क्या करना है, पहला जो आता है शून्यकों का योगफल, पहला होता है शून्यकों का योगफल। योगफल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका जो है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो इक्वल टू होता है -b/a, फॉर्मूला में होता है। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा में वही रखना है, अल्फा इक्वल टू 1/2 आया, 3 आया था और 3/2 ये माइनस का था। तो आप क्या करेंगे, -1/3 और प्लस में क्या करेंगे 3/2, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने, इक्वल टू क्या हुआ -b/a, इसमें -b इक्वल टू कितना था 7 था, तो इसका फॉर्मूला का भी है, इसका खुद का भी 7 है, बट्टे में a इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो a इक्वल टू आपके पास 6 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 6 रखोगे। अब इस दोनों में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, प्लस 3 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू में माइनस को माइनस से किया तो प्लस, तो 7/, में कितना हो जाए 6। अब देखिए 9 में से 2 चला गया, -2 चला गया तो कितना बचेगा 7/6, इक्वल टू क्या हुआ 7/6। देखिए बराबर हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब जो शून्यकों का गुणनफल है, क्या लिखेंगे, शून्यकों, यह है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या था -1/3 था, इंटू 3/2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू c/a, तो c हमारे पास कितना था, तो आप देखेंगे c इक्वल टू -3 था। अब यहाँ पे लिखेंगे -3 बट्टे में a इक्वल टू हमारे पास कितना था, a देखिए हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। अब देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -1 और +3 तो कितना हो जाएगा -3, 3 को 2 से किया तो 6, इक्वल टू क्या हुआ -3/6। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों समीकरण, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्थितियों में संबंध जो है वो सत्य है, ठीक है, संबंध क्या है, सत्य है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन से करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम जो है 3 क्वेश्चंस, अब 4th क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन है, u² और +8u। तो अब इसको क्या करना है, इसमें तो कोई वो करना नहीं है, इसमें तो इसमें कॉमन ही लेना है केवल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा u प्लस में 4 2 जाए 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 फाइंड करना है, तो एक u प्लस में 2 इक्वल टू 0, पहला शून्यक निकालना है, पहला शून्यक, ठीक है, पहला शून्यक जो आप निकालेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उठा के ले जाएंगे तो -2। दूसरी तरफ यहाँ पे 4u इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4,
तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 निकल गया, तो 2 शून्य एक जो निकला, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -2, ठीक है। और जो बीटा निकल गया आपका, बीटा इक्वल टू 0 निकल गया। तो आप क्या करेंगे, इसको जांच कर लेंगे, जैसे हमने आपको बताया था उसी प्रकार से इसको उस पर डाल करके क्वेश्चंस पे वैल्यू इनपुट कर देंगे, तो आपका जो है वो जांच भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में t² -15 है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका भी हमें शून्य निकालना है। तो यहाँ पे t को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, ऊपर 2 कर देंगे, माइनस में √15 करेंगे, ऊपर में हम 2 कर देंगे इसका। तो ये कौन सा आइडेंटिटी पे आ जाएगा, वो आ जाएगा a² - b²। मतलब क्या कि ये जो आपका है वो एक सर्वसमीका पे आ जाएंगे, जिसमें फार्मूला हो जाता है कि 1 प्लस में b और 1 हो जाता है a माइनस b, इस पे आ जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, a मान लेना है, इसको हमें b मान लेना है। तब इसी पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस में √15, एक ब्रैकेट ये बंद कर दें इसको, और फिर एक हो गया t माइनस √15, ये बंद कर लें। अब हमें क्या करना है, पहला शून्यक निकालना है। तो पहला शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्यक जो है ये आपका t प्लस में √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर उस साइड ले जाएंगे 0 के तरफ, तो ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर दूसरा जो शून्यक है वो शून्य क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 15। तो इसका 2 जो शून्य का निकला, एक निकला अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस √15, और एक निकल गया आपका बीटा इक्वल टू हो जाएगा √15। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये शून्य का निकल गया 2, अब इसको जांच कर लेंगे, ठीक है। जांच कर लेंगे उस तरह से जिस तरह से मैंने आपको पिछले 3 क्वेश्चंस में मैंने आपको बनाया था। लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है आप यहाँ पे देखेंगे 6 क्वेश्चन, इसमें दे रखे 3x² -x और -4। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अब 12 को 2 पार्ट में बांटना है जैसे आप लोग करते थे पहले। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से 6 हो जाएंगे और 3 से 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से 1। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 2 को 2 से कर देंगे तो 4 हो गया और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे इस दोनों में क्या करना है कि माइनस जो है आपको इसको रखना है और प्लस इसको रखना है, ताकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके -4 को 3 से करेंगे तो 12, और फिर इसके बाद -4 में से +3 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1। तो इस तरह से हमें ये करना है। तो ये यहाँ पे रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो 3x² और ये इसको इधर पहले रखेंगे +3x और माइनस क्या लिखेंगे 4x और -4। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो 3x हमने ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या x और प्लस बच गया यहाँ पे 1, चूँकि 3x तो हमने ले लिया यहाँ पे। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्या बचेगा 4 कॉमन ले सकते हैं। तो x और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, ये 1 हो गया। हमारे पास क्या बच गया 3x - 4 ब्रैकेट बंद। फिर इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा x + 1 और फिर x + 1। तो इसमें से क्या करेंगे, एक ही लेंगे। यहाँ पे x + 1 और फिर x + 1 तो ले लिया मैंने, अब यही लेंगे 3x - 4। अब जो हमें पहला जो शून्यक निकलेगा वो क्या निकलेगा,
यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, और दूसरा जो शून्यक निकलेगा, दूसरा शून्यक जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर में 4, माइनस को उधर ले प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो दो शून्यक जो निकला आपका वो निकला अल्फा इक्वल टू लिखेंगे -1 और बीटा इक्वल टू निकलेंगे 4/3। तो ये दो शून्यक निकला। अब इसको क्या करेंगे, आप जांच जो है आप अपने तरफ से कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था जांच किस प्रकार से करेंगे उसमें फर्स्ट क्वेश्चंस में। थैंक यू।